नमस्कार दोस्तों, हम लोग डेली करंट अफेयर पे चर्चा करते हैं। उस क्रम में आप लोगों के सामने आज फिर से हाजिर हैं। जरा देखिएगा जो है यहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ये हाल ही में ट्रिपेनोसोमियासिस यानी जिसे अपन निद्रा रोग भी बोलते हैं, स्लीपिंग सिकनेस, इस बीमारी से किस देश को मुक्त जो है घोषित कर दिया है। तो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, आप एक केन्या, जिसकी कैपिटल है नैरोबी, है ना। इसके लिए अभी हाल ही में केन्या के लिए WHO ने क्या घोषित कर दिया है, अभी हाल ही में जो आपके स्लीपिंग सिकनेस नाम की जो डिसीज है उससे मुक्त घोषित कर दिया है। ठीक है, तो ध्यान देना ये सारी चीज़ें वही चीज़ें लिखी हैं। ये जो आपके स्लीपिंग सिकनेस है ये फैलता है एक प्रोटोजोआ से जिसका नाम है ट्रेपेनोसोमा बुशेई, और इसको ले जाने वाला जो कारक होता है वो होता है आप लोगों के क्या जो है आपको ध्यान रखना है, शीशी मक्खी जो है। ठीक है, बुखार, सिर दर्द, जोड़ों में दर्द, मांसपेशी में दर्द, नींद में गड़बड़ी, इस सब के क्या हैं लक्षण हैं, जिसका नाम है आपके निद्रा रोग जो है ये फैलता है ट्रिपेनोसोमा बुशेई नामक प्रोटोजोआ से। ध्यान रखना। केन्या की कैपिटल है नैरोबी। यहाँ की जो मुद्रा है वो है आपके शिलिंग। विलियम रूटो यहाँ के कौन है, प्रेसिडेंट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसको मुक्त देश घोषित किया है। इसके बारे में हम जानते हैं 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्टेबिलिटी हुई थी, फॉर्मेशन, हेडक्वार्टर बना हुआ है जेनेवा में। टेड्रोस अधेनोम घेब्रेयेसस वर्तमान में क्या है इसके अध्यक्ष है। ध्यान देना आप लोग। अगला क्वेश्चन। अच्छा, कुछ बेसिक चीजें आप लोगों के यहाँ पे मैं दे देता हूँ, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। हर क्वेश्चन के बाद कुछ रिवीजन होता है। जैसे कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है, जॉर्डन। जैसे मैंने यहाँ लिखा टीबी उन्मूलन का लक्ष्य भारत का 2020 है, मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य भारत का 2030 है। तो इस प्रकार के आप लोगों के कुछ रिवाइज हैं जो वन लाइनर फैक्ट आपके दिए हुए हैं, उन लोगों उसको आप लोग देख लेना। हर क्वेश्चन के बाद कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपके दी रहती हैं। जैसे अमेरिका और अर्जेंटीना ने अभी डिसाइड कर लिया है कि हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से क्या हो रहे हैं, बाहर हो रहे हैं। ध्यान रखना इस चीज़ के लिए। अभी हाल ही में WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश बना है सूरीनाम, और ये दुनिया का 40वां देश बना है। तो इस प्रकार की आप लोगों की कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, इसके लिए आप लोग देख लेना। सेकेंड क्वेश्चन, अभी हाल ही में वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर बुक जो है वो किसने लिखी है, तो हमारे देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो है, इन्होंने भी हाल ही में एक बुक लिखी हुई है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स जो है। इसके बारे में आप लोग ध्यान रखना, ये किताब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के 52वें चीफ जस्टिस कार्यरत हैं, जिनका नाम है जस्टिस BR गवई जो है, ये 50वें नंबर के थे। अच्छा, 51वें कौन थे, संजीव खन्ना। ध्यान रखना है अपने लिए। और पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे आपके, याद रखना है, हीरालाल जे कानिया। सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1937। तो ये बातें आपके लिए स्पेशली थोड़ी सी ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आपके 50वें जज ने ये किताब लिखी है। अच्छा, एक किताब और है आपकी जो सेम मिलती जुलती है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है वाई इंडिया मैटर्स। ये किताब का नाम क्या था आप लोगों के ध्यान रखना है, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, जबकि इस किताब का नाम है वाई इंडिया मैटर्स। ये हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने लिखी हुई है, ध्यान रखना। और ये BR गवई हैं जो वर्तमान में 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं। कुछ अन्य किताबें अभी हाल ही में रिलीज हुई हैं, इनको थोड़ा सा आप रिवाइज कर लेना, पढ़ा चुके हैं समय समय पे कभी कभी। वन लाइनर जैसे 10 पैसे का कोस्ट कार्ड SN अहमद में लिखी हुई है, तो इनको आप लोग थोड़ा थोड़ा देख लेना। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किन दो देशों के बीच कॉम्प्रोमाइज़ करवाया है, तो एशिया महाद्वीप के 2 देश हैं, एक है अजरबैजान और एक है आर्मेनिया। ये दोनों देशों के बीच अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की है, और दोनों देशों के जो प्रमुख हैं उनके लिए व्हाइट हाउस में बुलाया है, और दोनों के देशों के बीच क्या करवा दिया है, समझौता करवा दिया है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। मैं यहाँ थोड़ा सा आप लोगों के लिए बता देता हूँ कि ये है आप लोगों के आर्मेनिया, और ये दिया हुआ है अजरबैजान। तो अजरबैजान का एक क्षेत्र है जिसका नाम है आपके नागोर्नो काराबाख। ये नागोर्नो काराबाख जो है ये अजरबैजान का है। किसका है ये, अजरबैजान का। लेकिन आर्मेनिया इसके लिए अपना बताता है। आर्मेनिया का कहना ये है कि हमारे जो मूल के लोग हैं वो कहाँ पर रहते हैं, आप लोगों के नागोर्नो आपके जो काराबाख है यहाँ पर रहते हैं। तो आर्मेनिया इसे अपना बताता है। जैसे भारत के अंदर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान उसे अपना बताता है, ऐसी कहानी कुछ यहाँ की अजरबैजान के आपके नागोर्नो काराबाख की है। ध्यान रखना है। तो अभी हाल ही में
ये जो अजरबैजान है इसका क्षेत्र जो है घोषित कर दिया है ट्रंप ने, यानी आर्मेनिया ने इस बात को अब एक्सेप्ट कर लिया है कि ये जो आपके नागोर्नो काराबाख क्षेत्र है ये अब क्षेत्र जो है किसका हो चुका है, अजरबैजान का ही है। इसने एक्सेप्ट कर लिया है और अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी क्या की है, मध्यस्थता करके दोनों के बीच कॉम्प्रोमाइज करवा दिया है। तो ये बातें सब वही सब लिखी हुई हैं कि अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक ऐतिहासिक समझौता करवाया है नागोर्नो काराबाख क्षेत्र के लिए, ध्यान रखना, ठीक है। आर्मेनिया, इसकी कैपिटल है येरेवान, पीएम है निकोल्स पाशियान, ध्यान रखना है। अजरबैजान की कैपिटल है बाकू, इसके राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव, ध्यान देना आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने मध्य प्रदेश के लिए एक रेल फैक्ट्री की सौगात दी है। 1800 करोड़ की रेल फैक्ट्री ब्रह्मा के नाम से मध्य प्रदेश के एक जिला है रायसेन, और रायसेन के अंदर एक गांव है उमरिया गांव, यहाँ पर लगाई जाएगी। इसके अंदर जो है क्या होगा, मेट्रो के कोच बनेंगे, वंदे भारत के कोच बनेंगे, अमृत भारत के कोच बनेंगे, विभिन्न प्रकार की भारत की जो आधुनिक ट्रेन हैं इन सब के कोच बनाए जाएंगे। तो मध्य प्रदेश के अंदर जो है आप लोगों के 1800 करोड़ रुपए की एक फैक्ट्री की सौगात दे दी है, किसने, हमारे देश के जो आपके रक्षा मंत्री उन्होंने। और इसको कहां पर लगाया जाएगा, रायसेन के अंतर्गत लगाया जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। और रायसेन के कौन से गांव में, उमरिया गांव में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इंडियन रेलवे का फॉर्मेशन हुआ था 16 अप्रैल 1853 को, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। रेल मिनिस्टर है अभी अपने देश के कौन है, जो है आप लोगों के अश्विनी वैष्णव, ये बात है ध्यान देना। अब कुछ करंट अफेयर यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे लिख दी है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला निजी रेलवे स्टेशन बन चुका है गोमती नगर रेलवे स्टेशन, जो लखनऊ के अंदर बना हुआ है आप लोगों के, है ना। जैसे अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी रेलगाड़ी जो है वो चलाई है, जो है। तो ये बेसिक चीज़ें आप लोगों के यहाँ पर लिखी हुई हैं, इनको थोड़ा सा, जैसे 100% रेलवार इलेक्ट्रिक कर देगा, ठीक है। 24वां राज्य कौन सा बन गया है आपका, गुजरात। तो ये आप लोग थोड़ा सा देख लेना, विभिन्न प्रकार की करंट अफेयर है, वन लाइनर फैक्ट है जो हर क्वेश्चन के आखिरी में आपको मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए, यस, अभी हाल ही में के लिए बाज अख नामक ड्रोन रोधी प्रणाली अभी हाल ही में क्या की है, डेवलप की है। तो एक राज्य भारत का जिसका नाम है गुजरात, जिसका नाम है आपके पंजाब, तो इस पंजाब राज्य ने अभी हाल ही में क्या किया है, हमें ध्यान रखना है कि एक एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप किया है। और ये सिस्टम क्या करेगा, जितने भी आपके जो मादक पदार्थ हैं आप लोगों के, नशीले जितने भी पदार्थ जो पाकिस्तान या किसी अन्य देशों से आते हैं पंजाब के अंदर, तो इसके लिए निगरानी करने का काम करेगा। कौन करेगा, बाज अख। तो अभी हाल ही में बाज अख नामक जो ड्रोन रोधी प्रणाली है, यानी एंटी ड्रोन सिस्टम है, इसको अभी हाल ही में किसने इसकी स्थापना कर दी है, किसने इसको अपने राज्य के अंदर स्थापित कर दिया है, पंजाब राज्य के अंदर स्थापित किया है। अच्छा, पंजाब राज्य ने अभी हाल ही में इसको लगाया तरन तारण जिले में। आने वाले समय में जल्दी ही जो है बीएसएफ की मदद के साथ जो है क्या करेगा, ये पंजाब राज्य ऐसी और एंटी ड्रोन सिस्टम लगाएगा। बीएसएफ की हेल्प क्यों ली गई है, आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच रक्षा करने के लिए और भारत और बांग्लादेश की सीमा पर रक्षा करने के लिए एक पैरामिलिट्री फोर्स है जिसको अपन बोलते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1965 में। इस बीएसएफ के साथ मिलकर ही एंटी ड्रोन सिस्टम लगाएगा कौन, पंजाब राज्य। और पंजाब के बारे में अपन जानते हैं, इसके मुख्यमंत्री हैं आपके कौन, भगवत मान, आम आदमी पार्टी के, और गुलाब चंद कटारिया इसके गवर्नर है पंजाब, जिसकी कैपिटल है चंडीगढ़। और चंडीगढ़ अपने आप में एक यूनियन टेरिटरी भी है, ध्यान दीजिएगा। अब पंजाब से रिलेटेड कुछ आपके करंट अफेयर वन लाइनर फैक्ट आप लिखा हुआ है, जैसे होला मोहल्ला त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, पंजाब के अंदर, है ना। तो भारत का पहला लकड़ी गुरुद्वारा कहाँ स्थापित किया है, पंजाब के फाजिलका में। तो ये वन लाइनर फैक्चुअल पॉइंट आप लोगों के सामने यहाँ होते हैं, इनको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये देखें आप लोग दिए हुए हैं आप लोगों के सामने जो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अभी हाल ही में सर्वाधिक 50,000 न्यूनतम बैलेंस रखने वाला देश का पहला प्राइवेट बैंक कौन सा बन गया है। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि हमारे देश के अंदर बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है, जिसका फॉर्मेशन 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। सबको मालूम है मुंबई में इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है। वर्तमान में इसमें 26वें नंबर के गवर्नर कार्यरत हैं, जिनका नाम है संजय मल्होत्रा।
आरबीआई दो प्रकार के बैंकों की फॉर्मेशन करता है, स्टेबिलिटी करता है। एक सरकारी बैंक होते हैं, एक प्राइवेट बैंक होते हैं। भारत में गवर्नमेंट बैंकों की संख्या आप लोगों के 12 है, जबकि प्राइवेट बैंकों की संख्या आप लोगों के 21 है। तो जो प्राइवेट बैंक है इनमें तीन सबसे बड़े सरकारी बैंक हैं आप लोगों के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेकेंड नंबर पे पंजाब नेशनल बैंक और थर्ड नंबर पे बैंक ऑफ बड़ौदा। लेकिन प्राइवेट बैंकों की अगर बात करूं तो एचडीएफसी सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, दूसरे नंबर पे आईसीआईसीआई, सेकेंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे आपका एक्सिस बैंक। तो जो दूसरा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है आपका आईसीआई, इसने अभी हाल ही में अपने ग्राहकों को जो न्यूनतम बैलेंस की सीमा है ये 50,000 रुपए कर दी थी। अभी हाल ही में आरबीआई ने इसको जब फटकार लगाई तो इन्होंने अपने न्यूनतम बैलेंस की सीमा 10,000 से बढ़ा के जो 50,000 की थी उसको घटा के 15,000 रुपए कर दिया। इस बात को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज के लिए। पहले 10,000 थी, अब इन्होंने पहले 50,000 की 5 गुना बढ़ाया, फिर बाद में जाके इन्होंने कितना कर दिया, इसको फिर से 15,000 रुपए कर दिया। ठीक है, ध्यान रखना। ये आईसीआई की स्थापना 1955 में हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर संदीप बख्शी कौन है इसके, चेयरमैन है। ध्यान दीजिएगा इन सब बातों पे। ठीक है, तो अगले अपन लोग फिर से एक नया वीडियो लेके आएंगे करंट अफेयर का, उस पर अपन फिर से महत्वपूर्ण चीजों पे चर्चा करेंगे जो है। ठीक है, चैनल पे नए हैं आप लोग तो इसके चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें, हमारा सपोर्ट करते रहें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।